आयुः श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिष एव च हंसि श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति क्रमः। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, महान पुरुषों के प्रति किया गया अपराध मनुष्य के समस्त लौकिक मनोरथों, उसकी आयु, धन, कीर्ति, धर्म आदि सभी कल्याणकारी पदार्थों को नष्ट कर देता है। अपने समय में कलयुग के विस्तार को समझना है तो इस श्लोक के झरोखे से भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। घर घर में बड़ों के साथ अभद्रता करने वाले, बूढ़ों का धन हरण करने वाले, बुजुर्गों का अपमान करने वाले दिख जाते हैं। वृद्धाश्रमों की भीड़ क्या सिद्ध करती है? बंधु, इतनी दरिद्रता भी नहीं है कि अपने घर में बड़े बूढ़ों का भरण पोषण न कर सके। दिखावे और चटोरेपन पर जितना खर्च होता है उतने में अपने बड़ों का जीवन अधिक सरल बना सकते हैं, लेकिन विवेक नामक तत्व पास हो तब तो। एक तथाकथित कलाकार का उदाहरण देती हूँ। उन महाशय को नित्य नए परिधान चाहिए। जूतों की पूरी दुकान घर में सजा दी है। पूरे घर में उन्हीं के जूते और कपड़े दिखाई देते हैं। सोफे पर, मेज पर, दीवान पर उन्हीं के कपड़े शोभायमान होते हैं। यह उनके ड्राइंग रूम का हाल है। घर की एक मंजिल स्टूडियो के नाम पर हड़पी हुई है। दादी दादा के कमरे की अलमारी, फर्श, संदूकों में जहाँ देखिए वहाँ इनके कपड़े ठूंसे होते हैं। दादी दादा का कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख देते हैं। जूते पहनकर पूरे घर में घूमना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। घर का कोई भी सामान तोड़ फोड़ देना, दादी दादा से अभद्र भाषा का प्रयोग करना इनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग है। 80 से ऊपर आयु वाले दादी दादा को पूरी तरह अपना नौकर बनाकर रख छोड़ा है। 25 साल की उम्र केवल अय्याशियों को समर्पित है। पार्टी, स्विगी, जोमेटो, कार, बाइक, सेंट धड़ाधड़ प्रयोग हो रहे हैं। पैसे की कटौती कहाँ होगी? दादी दादा के इलाज में। दादी की कमर झुक गई है। ब्लड प्रेशर और साइटिका से दादी दादा दोनों ही परेशान हैं। पर घर का युवा सदस्य एक बोतल पानी भी अपने हाथ से फ्रिज में भरकर नहीं रखता। दुकान से सामान ढोकर लाना 86 वर्षीय दादा का काम है। खाना पकाना, घर साफ करना दादी का काम है। महाशय के कुत्ते की देखभाल भी दादी दादा को करना है। जहाँ कोई त्रुटि दिखे उस पर क्रोध करना युवा सदस्य का काम है। यह 25 वर्षीय कलाकार युवक ऐसा अभागा है जिसके पास कहने को भी माँ बाप नहीं है। दादी दादा ने ही पाला है, लेकिन पाल पोष कर उन्हें क्या मिला? पोते की गुंडागर्दी। क्या ऐसा स्वर्णिम दिन नहीं आ सकता कि बड़े बूढ़ों पर अत्याचार करने वाले सब युवा एक साथ एक ही दिन बीच समुद्र में ले जाकर डुबो दिए जाएं? पृथ्वी का भार हल्का हो, कलयुग कुछ कमजोर पड़े, समाज में कुछ शांति व्यवस्था बने। जब तक संयुक्त परिवार रहे, उद्दंडता पर अंकुश भी रहा। जो भी मर्यादा के विरुद्ध व्यवहार करता उसे दूसरे समझाते और समझाने पर भी वह न मानता तो घर से बाहर भी कर दिया जाता। ऐसा नहीं होता कि बड़े बूढ़ों पर अत्याचार होता रहे और वे अपनी अंतिम सांस तक बस सहते ही रहें, अपना सहज जीवन जी ही न सकें। गुंडों के भय के मारे उनका बुढ़ापा नर्क बन जाए, ऐसा तो नहीं हो पाता था संयुक्त परिवार में। आज परिवार छोटे हैं, घर छोटे हैं, सबका अपना अपना व्यक्तिगत जीवन है। पड़ोसी अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। छुप कर दूसरे के घर का तमाशा भले ही देखते रहें, पर बढ़कर कोई परमार्थ तो करेंगे नहीं। यदि पास पड़ोस में किसी के साथ होते अमानवीय व्यवहार का उन्हें पता भी चल जाए तो वे झमेले में नहीं पड़ना चाहते। बहुत कम ही ऐसा होता है कि पुलिस तक सूचना पहुंचे। पुलिस तक यदि बात जाती भी है तो क्या होता है? अधिकतर समझौते करा दिए जाते हैं। पुलिस की जेब गर्म कर दी जाती है। कुछ अधिक सावधानी से अत्याचार होने लगते हैं। सावधानी यह कि बाहर किसी को पता ही न चले। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था बन रही है कि आगे और अधिक अत्याचार और अनाचार बढ़ते ही चले जाएंगे। बुजुर्गों के हित में कानून बने हैं, लेकिन उसमें समाज का सहयोग नगण्य सा है। आज हम दूसरों के प्रति संवेदनशील बनेंगे तो कल हमें भी दूसरों की संवेदनशीलता का लाभ मिलेगा। विपत्ति कब किस पर आ जाए कोई नहीं जानता। रोग भी अनायास ही आते हैं और रोगों के साथ बुढ़ापा भी असमय आ सकता है। हमारे संचित सुकृत ही कठिन समय में काम आते हैं। इन्हीं के बल पर हम बुरे समय से पार पाते हैं। अच्छे समय की लापरवाही बुरे समय को और भी बुरा बना देती है। पुण्य की पूंजी बाकी नहीं होगी तो संकट से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। बहुत संयमित और संतुलित जीवन जीने वाले ही सहजता से
पूरा जीवन पार कर पाते हैं। संयम खान पान में, बात व्यवहार में, जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। संयमित खान पान से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जो लोग इस गर्व में रहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम जो चाहे खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, उन्हीं का स्वास्थ्य सबसे अधिक बर्बाद होता है, क्योंकि उनकी विवेक विहीनता उन्हें शारीरिक श्रम भी नहीं करने देती। शारीरिक श्रम का अभाव और जंक फूड का पेट में जमाव पूरे व्यक्तित्व को खोखला बनाता है। ऐसे में बुढ़ापा आने की संभावना वैसे तो कम ही होती है, पर बुढ़ापे तक जीवित रह भी गए और अगली पीढ़ियां क्रूर निकली, निर्मम निकली, तो जीवन कैसा नारकीय होगा, यह सोचने की बात है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का सम्मान करना, आपस में सहयोग करना, ये सब गुण हमें जोड़ते हैं, संवेदनशीलता का प्रक्षालन करते हैं और हम अधिक उपयोगी जीवन जी पाते हैं, अधिक सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। विनाशक तत्वों की पहचान करना आवश्यक है। अपने किसी स्वार्थ के लिए यदि हम आज किसी पर होते अत्याचार को देखकर अनदेखा करते हैं, तो आने वाला कल हमें इसके लिए दंड अवश्य ही देगा। चलिए प्रयास करते हैं एक बेहतर समाज बनाने का, एक सुरक्षित समाज बनाने का। बंधु, हम समय समय पर अपने समय को समझने की कोशिश करते रहेंगे, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार देखने के प्रयास करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो हमारा चैनल, तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े, और कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताते रहिए।